नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का अभ्यास कार्य करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम, दुष्कर। ठीक है, यहाँ हम दुष्करम भी लिख सकते हैं, दुष्करम। अनिशम, महानगर मध्य किम प्रचलती, दिन रात महानगर के बीच में क्या चल रहा है। कालायश चक्रम, लोहे का पहिया चल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, कुत्सित वस्तुओं का मिश्रण क्या है। भक्ष्यम, खाने योग्य पदार्थ। अहम कस्मय जीवनम काम्य, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मानव के लिए। अगला प्रश्न है, केशाम माला रमणीया हरित तरुणाम ललित लतानाम, कैसी माला सुंदर है, हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। महानगरेषु जीवनम दुष्करम जातम, महानगरों में जीवन दुष्कर हो गया है। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। अगला प्रश्न, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किन कारणों से महानगरों में घूमना चलना फिरना कठिन है। महानगरेषु यानानाम ही अनंतः पंक्तयः सन्ति, महानगरों में यानों की, वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। अतः, इसलिए अत्र संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए यहाँ घूमना कठिन है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोजन और धरातल दूषित है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, कवि कहाँ घूमना चाहता है। कवि एकांते कांतारे, एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, घूमना चाहता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक शुचि वातावरणे भ्रमणीयम, प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है, यत लता तरुगुल्मः प्रसरतलेनोपिष्टाः भवन्तु, कि जो लताओं के वृक्षों के झुंड है वो कहीं पत्थर के नीचे पिस ना जाए। अंततः कवि मानवाय स्वस्थ जीवनस्य कामना करोति, अतः अंत में कवि मानव के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। संधि संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति ही जमा, ये देखिए यहाँ पर प्रकृति देव लिखा हुआ है। प्रकृति र जो किस कारण से आया है, विसर्ग के कारण, इसलिए हमने प्रकृति के पीछे विसर्ग और फिर एव, प्रकृति जमा एव, प्रकृति देव। अगला है स्यान नैव, स्यान नैव को अलग अलग करना है। स्यात, स्यात जमा न जमा एव, स्यान नैव बने। अगला है हे अनंता, हे अनंता, यहाँ पर य दिख रहा है, ही जमा अनंता, य दिखने के कारण यहाँ पर अ आया है और यहाँ पर यण संधि है। अगला प्रश्न, अगला है बहि जमा अंतः जमा जगति, बहिर के जो विसर्ग हैं ये विसर्ग संधि है, इसलिए बहिर के विसर्ग का र बन गया, अंतः का विसर्ग यहाँ पर र बना जो यहाँ ऊपर इसमें लग गया, फिर जगति, अंतः जगति, बहिर अंतः जगति। अगला है अस्मान नगरात, अस्मात् जमा नगरात। अगला है सम जमा चरणम, संचरणम, संचरणम में ये जो है च वर्ग का अंतिम नासिका वर्ण आया है, ये रहा। अगला देखिए धूमम जमा मुंचती, धूमम मुंचती, यहाँ पर हमने इसे अनुस्वार कर दिया है, इस हलंत म को अनुस्वार में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत,
अधोलिखित अवयव की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति। यह वायुमंडल डैश प्रदूषित है। अब कैसा प्रदूषित है, यहाँ ऑप्शंस में से भ्रशम मीन्स अत्यधिक प्रदूषित है। अगला है डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुष्कर है, जीवन दूभर है। कहाँ, तो यहाँ पर आएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अगला, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचलनम डैश लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना डैश लाभदायकम भवति। अपि लाभदायकम भवति, भी लाभदायक होता है, थोड़ा बहुत घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही एवं प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। डैश समयस्य सदुपयोग है करणीय। सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, भूकंप के समय में डैश गमन एव उचितम भवति। भूकंप के समय में बहिगमनम एव बाहर जाना ही उचितम भवति, उचित होता है। अगला है डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली वहाँ स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण। अधोलिखित, अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम प्रायपदम लिखत। अधोलिखित पदों का प्रायपद लिखिए। सलिलम, सलिलम कहते हैं जलम को, सलिल जल। आम्रम रसालम। वनम कांतारम। शरीरम तनुः कुटिलम वक्रम। पाषाण है प्रस्त्रम। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। सुकरम दुर्वहम। दूषितम शुद्धम। गृह्णन्ति मुंचति। निर्मलम समलम। दानवाय मानवाय। संतः अनंतः। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्तपदानि समासनाम च लिखत। यहाँ पर आपको समस्त पद और समास का नाम लिखना है। देखिए, पहला है मलिन सहितम। मलिन सहितम अर्थात एक पद जो बनेगा वो बनेगा समलम। स आ गया, इसके कारण से अव्यय आ चुका है, अव्ययी भाव समास। अगला है हरितः च ये तर्व है तेषाम। हरे हैं जो वृक्ष, तो हरित तरुणाम। हरित तरुणाम, हरे वृक्ष, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य, जिसके कारण से कर्मधारय समास। अगला है ललितः च यः लतः तासाम। तो इसका समस्तपद बनेगा ललित लतानाम। इसमें भी कर्मधारय समास। सुंदर लताएं, कर्मधारय समास। नवा मालिका, मालिका, नव मालिका, इसका समस्तपद बनेगा और ये भी कर्मधारय समास। नई मालिका, नई बेल। धृत सुख संदेश है येन तम। इसका बनेगा धृत सुख संदेशम और ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर जिसने सुख के संदेश को धारण किया हुआ है एक स्पेशल व्यक्ति है, जिसका अंश यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अगला है कज्जलम एवं मलिनम, काजल की तरह दूषित। कज्जु मलिनम समस्तपद और समास का नाम कर्मधारय है। अगला है दुर्दांताय दशनय, भयानक दांतों द्वारा। तो समस्तपद बना दुर्दांत दशनय। दुर्दांत दशनय, भयानक दांतों द्वारा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए। शक्ति यानम कज मलिनम धूमम मुंचति। गाड़ियाँ जो हैं, मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हैं। तो काजल जैसा मलिन, इसमें प्रश्न बनेगा कैसा धुआं छोड़ती हैं। कैसा के लिए हमने एक शब्द चुना, कीदृशम मीन्स कैसा। उद्याने डैश, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्नता देता है। तो पक्षियों का कलरव, तो प्रश्न बनेगा किनका कलरव, किनका, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर केशाम, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो ये भी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जाएगा केशाम। नेक्स्ट देखिए, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रसरतलेहि पृष्ठः सन्ति। अब देखिए लता तरु गुल्मः आ गया यहाँ पर, तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द में, तो इसलिए यहाँ के आया। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। महानगरेषु आ गया, जहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर हम केशु भी लिख सकते हैं और कुत्र भी।
वैसे स्पेशली कुत्र लिखा जाता है। महानगरेषु, यहाँ पर हम केशु भी लिख सकते हैं, केशु और कुत्र दोनों सही है। अगला है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। तो प्राकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर भी स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति का एक क्वेश्चन आया, कस्याः। इसके लिए आपको प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम के शब्द रूप के तीनों लिंगों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना अनिवार्य है। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।